बड़ी खबर है। कनाडा में गैंगस्टर सुक्का की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल था। एनआईए ने सुक्का पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। ये बड़ी खबर, गैंगस्टर सुक्का की हत्या कनाडा में की गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी और एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सुक्का का नाम शामिल था। एनआईए ने सुक्का पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। ये बड़ी जानकारी है। 10 लाख का इनामी गैंगस्टर सुक्का, जिसकी गोली मारकर हत्या हो जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कनाडा में गैंगस्टर सुक्का की हत्या कर दी गई, जिस पर 10 लाख का इनाम घोषित था। और जिन्होंने गोली मारी है वो अज्ञात हमलावर है, यानी कि अब तक पता नहीं कि गोली किसने चलाई। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुक्का का नाम शामिल था। 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब ऐसे में सुक्का पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मनोज वर्मा, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस खबर को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? सुक्का की हत्या। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए ने कल 43 जो गैंगस्टर्स थे एक कैटेगरी के, उनकी एक लिस्ट जारी की थी। उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया था और उनके बारे में बताने वालों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जो है एनआईए ने जारी किया था। और सुक्का की कल जो है कनाडा में हत्या हो जाती है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जो कनाडा में गोल्डी बरार बैठा हुआ है उसने जिम्मेदारी ले ली है। फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक पेज है और उस पर जिम्मेदारी लेते हुए कहा गया है कि जो हत्या है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग ने की है। और जो सुक्का है वो बम्बिया गैंग से ताल्लुक रखता था और इनकी जो गैंगवार है वो पिछले काफी समय से चल रही है। अगर हम बात करें जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला था, उसकी हत्या भी ये गैंगवार का ही नतीजा थी, जो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से रहकर रची थी। तो कहीं ना कहीं ये गैंगवार का ही नतीजा है जो सुक्का की हत्या हुई है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग ने ले ली है। जी बिल्कुल ठीक है। और मनोज, देखिए मोस्ट वांटेड था एनआईए की लिस्ट में और साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। थोड़ा सा डिटेल्स और बताइए, इसका पूरा बैकग्राउंड किस तरीके का रहा है, कब से इसकी तलाश हो रही थी, कैसे कैसे पंजाब से भाग करके ये कनाडा गया फर्जी वीजा बना करके, इसको लेकर भी डिटेल बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा जो सुक्का था वो पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था और 2017 तक वो पंजाब में ही मौजूद था। वहाँ पर डीसी ऑफिस में वो काम करता था, लेकिन 2017 में जाली दस्तावेज़ों के जरिए वो कनाडा पहुँच गया और वहाँ पर जो बम्बिया गैंग है उनसे उसने हाथ मिला लिया। इसके अलावा जो खालिस्तानी आतंकी है अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला, उसके संपर्क में आया। बताया जाता है कि अर्श डल्ला का ये राइट हैंड था और कहीं ना कहीं जो बाकी गैंगस्टर है, यानी कि जो दूसरा राइवलरी गैंग है गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, उनके निशाने पर भी था। तो वो लगातार इसकी तलाश कर रहे थे और कल जब ये जानकारी आई कि सुक्का को मार दिया गया और उसके बाद आज गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि सुक्का का कत्ल उन्होंने ही किया है। तो कहीं ना कहीं ठीक है मनोज, हम वापस आपके पास लौटेंगे। आशीष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, पहले खालिस्तानी निज्जर की हत्या जिसको लेकर के तनावपूर्ण रिश्ते हम देख रहे हैं और अब जिस तरीके से सुक्का की हत्या होती है, क्या ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से अब स्थिति चल रही है वो किस तरफ इशारा करती है? बारीकी से मैं चाहूंगी आप समझाएं दर्शकों को। मुझे तो क्लियरली दिस इज टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ योर कंट्री। ये आपका आंतरिक मामला है। आपके यहाँ गैंग वॉर हो रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है। आप आरोप डाल दे रहे हैं। एक मित्र देश जो आज अभी तक हम कहते थे फ्रेंडली नेशन है, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, और वो भी गलत आरोप आपने प्रधानमंत्री के स्तर पर रेस किया। क्यों नहीं ग्रेसफुली इस बात को मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आप चला ही नहीं पा रहे हैं? क्यों कनाडा में इस तरह की वारदात हो रही, क्यों गैंग वॉर हो रही है? इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ गैंग वॉर। और आशीष, ये सवाल तो वहां पर विपक्ष भी उठा रहा है। अभी चुनाव होने वाले हैं, विपक्ष ने भी सीधे सीधे ट्रूडो की सरकार को ही निशाने पर लिया, ट्रूडो को लिया, ये कहा कि ये तो आपका फेल्योर है। अगर बाहर कोई मुल्क आप कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग आपकी कंट्री में की जा रही है, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? देखिए, ये तो आरोप है। मैं फिर से कह रहा हूं, लेट अस ऑल थ्री टुगेदर कलेक्टिवली इसको पूरी तरह से हमें भत्सना करनी चाहिए। वी शुड रिजेक्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपको बता दूं, ये कतई सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी और की धरती पे जाकर के आप इस तरह का कोवर्ट ऑपरेशन करें। ये उनकी अपनी जो खामी है, ये उनकी अपनी लचर व्यवस्था है जिसका ब्लेम पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी इलेक्शन फेस करना है। बिकॉज ही नोज कि वहां पर बहुत बड़ा डायस्पोरा है, भारतीय मूल के बहुत से लोग वहां पर रहते हैं, तो इसका एक इशू क्रिएट किया जा सकता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मामला आप सीधे पास ऑन कर दो इंडिया पर और माहौल बन जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। भारत ने स्टर्न पोजीशन लिया, डिप्लोमेटिकली मैसेज भी उनको कन्वे कर दिया गया।
ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, लगातार कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण बनते नजर आ रहे हैं। पहले एडवाइजरी जारी की जाती है और अब वीजा पर रोक लगा दी जाती है अगली सूचना तक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।